श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन के समय वे बाल कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती और गाती जा रही थी। उसी समय कन्हैया दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। अपनी माता के हृदय में प्रेम बढ़ाते हुए उन्होंने दही की मथनी पकड़ी और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण मैया की गोद में चढ़ गए। उसी समय अंगीठी पर रखे हुए दूध में उबाल आया। दूध उबलता देखकर यशोदा जी कन्हैया को अपनी गोद से उतारकर जल्दी से दूध को उतारने चली गईं। इससे कान्हा को कुछ क्रोध आ गया। श्री कृष्ण ने गुस्से से दही का मटका फोड़ दिया और बनावटी आंखों में आंसू भरकर दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतारकर जब वापस आईं तो देखा कि दही का मटका टूटा पड़ा है। वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला ने ही किया है। लाला को वह न देखकर उन्हें ढूंढने लगी तो पता चला कि कन्हैया एक उल्टे उखल पर खड़े होकर छीके से माखन ले लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं उनकी चोरी न पकड़ी जाए, इसीलिए चौकन्ने होकर चारों ओर नजर भी रखे हैं। ये देखकर मैया चुपके से उनके पास जा पहुंची। जब कान्हा ने देखा कि मेरी मैया हाथ में छड़ी लेकर मेरी तरफ भागी आ रही है, आज तो पिटाई निश्चित है, ऐसा विचार कर वे उखल से कूद पड़े और डर कर भाग गए। यशोदा मैया उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। यशोदा जी ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डांटने और फटकारने लगी। उस समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत विलक्षण प्रतीत हो रही थी। मैया की डांट सुनकर उनका रोना शुरू हो गया। हाथों से आंखों को मलने के कारण मुंह पे काजल फैल गया। पिटने के भय से आंखें व्याकुल प्रतीत होती थीं। जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया है तो उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर सोचा कि इसको कम से कम एक बार रस्सी से तो बांध दूं, जिससे ये अगली बार ऐसी शरारत न करे। यशोदा मैया अपने लाला की ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थी। जिन प्रभु में न आदि है न अंत, न बाहर है न भीतर, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है। जगत के रूप में स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा भेष धारण करने के कारण असाधारण प्रभु को अपना साधारण पुत्र समझकर मैया रस्सी से उखल में बांध देती हैं। परंतु तभी प्रभु ने एक और लीला दिखाई। जैसे ही मैया कान्हा को रस्सी से बांधने लगी, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर वही दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ने लगी, परंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। भगवान श्री कृष्ण के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है। भगवान जिसको अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वो सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। यशोदा मैया अपने हाथों में जो रस्सी उठाती, उस पर प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती और वह रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती। अगर कोई साधक अपने गुणों से भगवान को रिझाना चाहे तो वो नहीं रिझा सकता। यही प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं हुआ। मैया ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ अथक परिश्रम और प्रयासों के कारण बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार अपनी माँ के बंधन में बंधकर उन्होंने संसार को ये दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यशोदा जी ने मुक्तिदाता प्रभु से जो कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी भी न पा सके। प्रभु को अंततः उखल में बांधकर नंदरानी घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने 2 अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। इन्हें अपने धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था और इनकी उद्दंडता और घमंड को देखकर देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दिया और ये वृक्ष हो गए। परंतु इन दोनों की माफी मांगने पर नारद जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उखल लीला भक्तों को अत्यंत सुख और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है।